मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों के पक्ष में लिए इस फैसले से किसानों के महकमे में हड़कंप मच गया है और सभी के चेहरों में झुर्रियां छा गई हैं। अपनी मोबाइल स्क्रीन पर सबसे पहले एक खबर देखिए जिसमें लिखा है, मध्य प्रदेश सरकार ने गेहूं दान खरीदी से किया इनकार, केंद्र को लिखा पत्र, आप ही खरीदें, जानिए क्या है 77,000 करोड़ का प्रमुख कारण। सबसे बड़ा कारण है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लिए गए धान गेहूं खरीदी के लिए 77,000 करोड़ रुपया सबसे बड़ा बाधा बन रहा है। इसका हवाला देते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार को लिखित पत्र भेज दिया है वर्तमान धान खरीदी से पहले, और पत्र में साफ तौर पर हाथ खड़े कर लिए हैं कि इस बार हम धान गेहूं खरीदने में असमर्थ हैं, इसको डायरेक्ट केंद्र सरकार की तरफ से ही खरीदा जाए। आखिर वजह क्या है, क्यों मध्य प्रदेश सरकार धान गेहूं की खरीदी नहीं करना चाहती है? आखिर क्या वजह है, क्या नुकसान है, क्या फायदा है और इससे किसानों को क्या नुकसान है, इस पूरी खबर में ये जानेंगे। इससे पहले बता दें कि केंद्र सरकार को सीधे धान गेहूं खरीदने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने अपील की है और खुद धान गेहूं खरीदी करने के लिए हाथ खड़े कर लिए हैं और कह दिया है कि अब हम समर्थ नहीं हैं, धान गेहूं मध्य प्रदेश सरकार नहीं खरीद सकती है। सबसे बड़ी वजह हमने पहले ही बताया कि नागरिक आपूर्ति निगम पर चढ़े 77,000 करोड़ रुपए के भारी भरकम कर्ज का हवाला मध्य प्रदेश सरकार ने बकायदा अपने लेटर पैड में दिया है। मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बकायदा पत्र लिखकर केंद्रीय कैबिनेट के मंत्री प्रहलाद जोशी जी को बकायदा अपील की है और उन्होंने कहा है कि इस बार से खुद केंद्र सरकार धान गेहूं की खरीदी करे, हम लोग नहीं खरीद सकते हैं। इसके विस्तार के बारे में हम आपको बताएंगे। दरअसल अभी तक मध्य प्रदेश सरकार द्वारा धान गेहूं की खरीदी की जाती थी। कहा जाता है कि मध्य प्रदेश धान गेहूं खरीदी की विकेंद्रीकृत व्यवस्था है, यानी प्रदेश सरकार किसानों से या अनाज खरीदती है और केंद्र सरकार का भारतीय खाद्य निगम प्रदेश सरकार से अनाज लेता है। यदि केंद्र सरकार इस प्रस्ताव को मान लेती है तो ये व्यवस्था खत्म होगी और नागरिक आपूर्ति निगम की कोई भूमिका नहीं होगी। अगले सत्र से गेहूं धान की खरीदी सीधे भारतीय खाद्य निगम यानी FCI ही करेगा। यानी मध्य प्रदेश सरकार ने जो अपील की है, अभी तक जो व्यवस्था है विकेंद्रीकृत व्यवस्था है, फिर केंद्रीयकृत व्यवस्था होने वाली है जिसे FCI कहा जाता है और इसके तहत मध्य प्रदेश में अब धान और गेहूं की खरीदी करने की मोहन सरकार ने अपील की है। वहीं आगे कहा है कि सरकार का दावा है कि व्यवस्था में बदलाव से किसान या आम जनता पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन जानकारों का कहना है कि FCI में गुणवत्ता मानक बेहद सख्त होते हैं जिससे बड़ी संख्या में किसानों की उपज रिजेक्ट हो सकती है और इन्हें अपनी मेहनत की कमाई औने पौने दामों में निजी व्यापारियों को बेचने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। सबसे बड़ी कमी और सबसे बड़ी समस्या तो आप जान ही चुके हैं, लेकिन जिस तरह से मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों के साथ, किसानों के पक्ष में लिए इस फैसले से किसानों के चेहरों में सन्नाटा पसरा दिया है। किसानों के हित और अनहित को लेकर ही अपने वादों को लेकर सरकार सत्ता में आती है, लेकिन सत्ता में आने के बाद सरकार जब कर्ज में डूबने लगती है तो फिर सरकार अपने हाथ खड़े करने लगती है। दरअसल धान और गेहूं की खरीदी जो हो रही है वो लगातार मध्य प्रदेश खाद्य वितरण प्रणाली में उपयोग किया जाता है, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार का दावा है कि जितना धान और गेहूं की खरीदी हम करते हैं उससे महज 20 से 25% ही धान और गेहूं की खरीदा गया स्टॉक है उससे उपयोग किया जाता है। बाकी का जो बचा स्टॉक है उसे केंद्र सरकार खरीद लेती है और केंद्र सरकार लेने से पहले उसके रख रखाव में जो खर्च आता है वो सब मध्य प्रदेश को वहन करना पड़ता है। इस वजह से मध्य प्रदेश सरकार को
भारी भरकम नुकसान हो रहा है। जिस तरह से बताया जा रहा है कि 27 साल पहले यह शुरू हुई थी गेहूं की विकेंद्रीकृत खरीदी व्यवस्था। 27 साल पहले यानी लगभग 1999 में यह व्यवस्था बनाई गई थी। वहीं धान खरीदी की यह व्यवस्था 2007 में लाई गई थी और तब से अब तक निरंतर यह व्यवस्था चल रही है। किसान डायरेक्ट अपना धान और गेहूं खरीदी केंद्र तक ले जाता है। मध्य प्रदेश सरकार अपने व्यवस्था के तहत उसे खरीदती है, उसका भंडारण करती है। जो कुछ भी वितरण प्रणाली में वितरण किया जाता है, बाकी का स्टॉक मध्य प्रदेश सरकार स्टॉक कर रखती है। रख रखाव में जो खर्च आता है मध्य प्रदेश सरकार वहन करती है और फिर जब केंद्र सरकार इसका उठाव कर लेती है, उसके बाद जो उसकी राशि होती है तो मध्य प्रदेश सरकार को भुगतान करती है। इन पूरे समय में यह पूरा जो सर्कुलर है इसमें लगभग 2 से 3 वर्ष लगता है, जिससे मध्य प्रदेश सरकार को भारी नुकसान होता है, जिससे मध्य प्रदेश सरकार ने बाकायदा यह कुछ करने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है और केंद्र सरकार को पत्र लिख दिया है। केंद्र सरकार को पत्र में लिखा है डॉक्टर मोहन यादव ने 1 अक्टूबर को केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी को एक पत्र लिखकर कहा कि गेहूं और धान की खरीदी की व्यवस्था केंद्रीकृत तरीके से की जाए। पत्र में लिखा है कि प्रदेश में उपार्जन पिछले साल से बढ़कर गेहूं का 77.74 लाख मैट्रिक टन और धान का 43.49 लाख मैट्रिक टन हो गया है। स्टॉक के निराकरण में बहुत ज़्यादा समय लग रहा है। साथ ही राज्य सरकार की जो लागत आती है उसका समय पर भुगतान न होने से राज्य सरकार को विकेंद्रीकृत उपार्जन योजना संचालन में काफ़ी वित्तीय हानियां हो रही हैं। यह उल्लेखनीय है कि उक्त उपार्जन योजना में बैंकों से ली गई उधार राशि 72,177 करोड़, इसके पुनर्भुगतान में काफी समस्या हो रही है। अतः अनुरोध है कि प्रदेश का समर्थन मूल्य विकेंद्रीकृत उपार्जन योजना के स्थान पर केंद्रीकृत उपार्जन योजना संचालित की अनुमति प्रदान करने की कष्ट करें। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का यह बाकायदा हस्ताक्षरित लेटर पैड केंद्रीय कैबिनेट के मंत्री प्रहलाद जोशी को दिया गया है, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार के ऊपर कर्ज का बोझ बढ़ रहा है, कर्ज चुका नहीं रही है। कहा जाता है कि रबी और खरीफ यानी धान और गेहूं की खरीदी के लिए मध्य प्रदेश सरकार को लगभग 30,000 करोड़ प्रति वर्ष कर्ज लेना पड़ता है और इस रख रखाव व्यवस्था और केंद्र सरकार को भेजने में जो कुछ खर्च आता है तब तक मध्य प्रदेश सरकार को काफी वित्तीय हानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन अगर इसे केंद्र सरकार मंजूर कर देती है तो क्या होगा? इससे मध्य प्रदेश सरकार का खजाना या मध्य प्रदेश सरकार का जो बोझ बढ़ता है वो तो कम हो जाएगा, लेकिन किसानों के लिए कहा जाता है कि काफी संकट है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इसको लेकर तंज कसा हुई। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी इस लेटर पैड को अपने सोशल साइट पर शेयर करते हुए मध्य प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। कहा है किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, मध्य प्रदेश सरकार इस नियमित प्रक्रिया को बंद कर किसानों के साथ अन्याय करेगी। और जिस तरह से कुछ जानकारों का कहना है कि अगर एफसीआई के तहत धान और गेहूं की खरीदी होती है तो निश्चित तौर पर किसानों की गुणवत्ता की इतनी गहनता से जांच होगी कि किसान उस गुणवत्ता या फिर उस क्राइटेरिया को पार ही नहीं कर पाएंगे और उनकी धान और गेहूं की खरीदी उपार्जन केंद्र में नहीं हो पाएगी और फिर उनको उस धान और गेहूं को बाकायदा प्राइवेट व्यापारियों को बेचना होगा, जिससे औने पौने दाम में उन्हें जबरदस्ती बेचना होगा, जिससे किसानों को भारी नुकसान है। लेकिन जिस तरह से मध्य प्रदेश सरकार का निर्णय है, किसानों के चेहरे पर सन्नाटा पसर गया है। देखना अत्यंत दिलचस्प होगा कि क्या केंद्र सरकार इसे मंजूर करती है या फिर से मध्य प्रदेश सरकार इसे धान और गेहूं खरीदी के तहत पुनः मध्य प्रदेश में विकेंद्रीकृत उपार्जन प्रक्रिया से ही खरीदेगी। आने वाले टाइम पर यह देखना होगा। फिलहाल इस पूरी वीडियो को लेकर अगर आप किसान हैं तो निश्चित तौर पर कमेंट करिएगा। इसको लेकर आपकी क्या राय है? इस वीडियो में सिर्फ इतना है।